हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपी एग्जाम नगर। दोस्तों, आज की वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पैट का जो एग्ज़ाम आने वाला है, जो अभी आपका एग्ज़ाम बिल्कुल बहुत ही कम समय बचा है। दोस्तों, आपने सब जगह से लगभग तैयारी कर ली होगी, लेकिन जियोग्राफी जो सब्जेक्ट है इसमें से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें आपके 100 इम्पोर्टेंट टॉप क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्किप ना करते हुए वीडियो एंड तक जरूर करना है, देखना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जियोग्राफी से यूपी ट्रिपल एससी पैट के अंदर पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आपके क्वेश्चनों की शुरुआत की जाती है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना है। और यदि आपको इस बार एग्जाम में 85 प्लस नंबर लाने हैं तो यहाँ से भी आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको अब इससे पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों, क्वेश्चनों की हम शुरुआत करते हैं। थार भूमि कहाँ स्थित है? ठीक है, थार भूमि कहाँ स्थित है? यहाँ पर फटाफट क्वेश्चन करवाते जाएंगे। तो थार भूमि दोस्तों हमारे राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? ठीक है, तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है ये सबसे ज्यादा राज्यों को स्पर्श करता है। ठीक है, इसकी सीमा। अगला क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चन करते जाना है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? जो सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डंकन पास किसके मध्य स्थित है? डंकन पास किसके मध्य स्थित है? तो ये हो जाता है दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के निकोबार के बीच में। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो सिक्किम राज्य जो है चीन से भी स्पर्श करता है, नेपाल और भूटान से भी स्पर्श करता है। अगले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इलाहाबाद, हरिद्वार, कानपुर, पटना, वाराणसी, बनारस शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है, तो ये सभी शहर जो है गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, हरिद्वार, इलाहाबाद, कानपुर, पटना, वाराणसी, या इसका नाम बनारस भी है। ठीक है, अभी यहाँ पर बनारस की बात करें दोस्तों, हाल ही में करंट से क्वेश्चन है, यहाँ पर काशी लाल में भिंडी की खोज की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सोकोवा। ठीक है, सोकोवा घाट डिब्रूगढ़ गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो ये ब्रह्मपुत्री नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? जो भारत के पश्चिम है उसमें पाकिस्तान है। ठीक है, तो पाकिस्तान हो जाता है भारत के पश्चिम में। अगले क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। जो भारत का प्रमाणिक समय है वो किस स्थान के समय से समीप है? ठीक है, ये पूछ रहा है। तो इलाहाबाद का जो समय है वो भारत के प्रमाणिक समय के बहुत ही समीप है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत मानक समय आधारित है 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर भारतीय मानक समय आधारित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से, यानी कर्क रेखा जो है हमारी भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? दोस्तों, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है और किससे नहीं गुजरती है होकर? उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो ग्रीक भाषा में सबसे पहले इसका प्रयोग हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में से तटरेखा सबसे लंबी किसकी है? सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात की। ठीक है, गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? जो भारतवर्ष है वो किस द्वीप का? जो जम्बू द्वीप का अंग था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन का जो है इसको हम सफेद पानी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो भारत के अधिकार में है क्या कहलाता है? ठीक है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है। ठीक है, चीन के अधिकार में, तो उसको नाम है ऑक्साई चीन। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा की जो पहाड़ी है किस राज्य में? तो ये मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? थी ऊंची चोटी है इसकी सैंडल पीक, सबसे ऊंची चोटी हो जाती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो सबसे पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे पे हमारा मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे हमारा यूपी आता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मैकान का पठार भारत के किस राज्य में? जो मैकान का पठार है ये भारत के किस राज्य में? तो ये हो जाता है छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में मैकान का पठार स्थित है। अगला क्वेश्चन है छोटा नागपुर किसका नाम है? छोटा नागपुर दोस्तों जो रांची का पठार है हमारा, इसको छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अन्नाई मुडी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? जो अन्नाई मुडी नामक चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2695 मीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? इंदिरा काल कहलाता है दोस्तों इस बार वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और इस बार आपको 85+ अटेम्प्ट करना ही करना है दोस्तों, लाना ही लाना है दोस्तों। और इस यहाँ से जियोग्राफी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसलिए वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना आपको, और एंड तक जरूर देखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? ठीक है, कौन अलग करता है? ठीक है, तो आदम का पुल जो है ये रामेश्वर द्वीप से अलग करता है किसको? भारत की मुख्य भूमि को। अगला क्वेश्चन है झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये झांसी नगर जो है ये भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन है दोस्तों मैंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मालाबार तट कहलाता है दोस्तों, मैंगलोर से कन्याकुमारी तक का तट। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है पीर पंजाल सुरंग है किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं शुरुआत से। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? तो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। और जो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसका नाम है रेडक्लिफ रेखा भी बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मथुरा आगरा दिल्ली इलाहाबाद शहर किस नदी किनारे बसा है? दोस्तों इलाहाबाद हमारा गंगा और यमुना के किनारे भी है, ठीक है, यहाँ पे संगम होता है, तो यमुना नदी किनारे पे बसे हुए हैं। मथुरा हमारा यमुना और आगरा भी हमारा यमुना, तो यमुना नदी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? जो कोंकण तट है कहाँ से कहाँ तक का? गोवा से दमन तक के लिए है दोस्तों, कोंकण तट की बात करें। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा से निकटतम दूरी अवस्थित है, तो मतलब कर्क रेखा के पास में कौन स्थित है? तो अगरतला स्थित हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत और बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से है? तो ये हो जाते हैं हमारे मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, ठीक है, याद कर लीजिएगा मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। दोस्तों फटाफट से क्वेश्चन कर लेने हैं। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं? तो 17 पड़ोसी देश से जुड़ते हैं। 17 राज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों से अपनी सीमा को साझा करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 3 और बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा हमारा 3 ओर से घिरा है। तीन याद करने का सिस्टम क्या है? त्रिपु यानी 3, ठीक है, 3 ओर से घिरा हुआ। अगला क्वेश्चन याद कर लीजिए त्रिपुरा असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो संकोश नदी जो है ये इन तीनों राज्यों के बीच सीमा का स्थापना करती है, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? शिमला से तिब्बत तो सिपकिला दर्रा जोड़ता है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के निकट पूर्व में कौन सा देश है? भारत के निकट पूर्व में कौन सा देश स्थित है? तो पूर्व में कौन सा देश स्थित है? बांग्लादेश, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 41वां भारत के निकट पश्चिम में कौन सा देश है? तो पाकिस्तान है पश्चिम में। तो दोस्तों फटाफट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है, टॉप 100 क्वेश्चन जहां से आपके एग्जाम में आने की बहुत ही ज्यादा संभावना है दोस्तों। ज्योग्राफी में से क्वेश्चन हर हाल में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तीन चंद्र
अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ मिलते हैं? तो कन्याकुमारी में मिलते हैं। 3 अर्धचंद्राकार, ठीक है, आधे चांद के आकार के। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों फटाफट। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि में। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा है। पहले नंबर पे हमारा चीन है, ठीक है। हालांकि जैसे जनसंख्या में ग्रोथ हो रही है तो भारत हमारे पहले स्थान पर आने की संभावना दर्शा रहा है दोस्तों। 45 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो ये हो जाती है 17 से 70%, 17.70% इसका सही आंसर है। भारत में शीत मरुस्थल कौन से है? तो लद्दाख है शीत मरुस्थल, ठीक है। अगले क्वेश्चन है भारत की देशांतर स्थिति क्या है? तो भारत की जो देशांतर स्थिति है ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, याद रखिएगा। ये भारत की देशांतर स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक की। अगला क्वेश्चन है भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? तो 3 देशों के साथ लगती है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? दक्षिणतम बिंदु दोस्तों हमारा इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। कहाँ पर पड़ता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंदिरा पॉइंट बिंदु कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन है इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या है? ठीक है, तो पिंग मिलियन पॉइंट हो जाता है इसका पुराना नाम। दोस्तों इंदिरा पॉइंट से RRC ग्रुप डी के जो एग्जाम चल रहे हैं इनमें भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं याद रख लीजिएगा, ठीक है। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से, याद रखिएगा दोस्तों। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो इंदिरा कॉल जो है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। भारत और म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से? तो ये हो जाते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। याद रख लीजिएगा इन सभी राज्यों को, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है। भारत और म्यांमार की सीमा को स्पर्श करते हैं ये राज्य। भारत और म्यांमार की सीमा को स्पर्श करते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? दोस्तों इसका विस्तार है 3214 किलोमीटर, ठीक है। याद रखिएगा उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार 3214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत का 57 नंबर का क्वेश्चन है। भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है? तो पूर्व से पश्चिम में विस्तार है 2933 किलोमीटर, ठीक है। 2933 किलोमीटर हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है भारत की स्थल सीमा की जो लंबाई है ये कितनी है? ये है 15,200 मीटर हो जाती है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन 59 नंबर का दोस्तों भारत के पूर्वी तट का मुख्य बंदरगाह पत्तन जो है ये कहाँ पर स्थित है? विशाखापत्तनम, याद रखिएगा ट्रिक से। अगला क्वेश्चन है कांडला पत्तन कोर्ट कहाँ स्थित है? जो कांडाला का कोर्ट है ये कहाँ पर है? कच्छ की खाड़ी में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? दोस्तों ये मुंबई में स्थित है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अभी जवाहरलाल नेहरू से रेलवे ग्रुप डी में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इनका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ और इनकी शिक्षा कहाँ पर प्रारंभ हुई, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो अगला क्वेश्चन है 62 नंबर का कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? तो ये हो जाता है नदीय बंदरगाह का उदाहरण दोस्तों, याद रखिएगा बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहर कतई कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? ठीक है, तो नेशनल हाईवे 2 जो है ये दिल्ली को कलकत्ता से जोड़ता है दोस्तों, नेशनल हाईवे संख्या 2, ठीक है। नेशनल हाईवे संख्या 2 है ये, दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो नेशनल हाईवे 2 के द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा भारत में रेल के डिब्बे दोस्तों कहाँ पर बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं कपूरथला और पेराम्बुर में, ठीक है। रेल के डब्बे कहाँ बनाते हैं? कपूरथला और पेराम्बुर में। अगले क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? पेराम्बुर चेन्नई में, ठीक है।
शहर में सड़क पर चलने वाले वाहन पंजीकृत वाहनों की संख्या सबसे अधिक कहाँ पर है? तो ये हो जाती है दोस्तों दिल्ली के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा, दिल्ली में सबसे पंजीकृत वाहन चलते हैं। भारत के किस नगर में दो रेलवे जोन का मुख्यालय? तो मुंबई में दो रेलवे जोन का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, कोंकण रेलवे जोड़ती है, देखो कोंकण रेलवे जोड़ती है किसको? रोहा से मंगलोरा को जोड़ती है दोस्तों। उसी जाति के वे वेष्टियों की वह संख्या है जिसमें समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आई है, तो उसको क्या कहते हैं? आप्रवासान। ठीक है, मतलब कहीं और से आए हुए कहीं और बस गए, तो उसको क्या कहेंगे हम? आप्रवासान। अगले क्वेश्चन है दोस्तों 71 नंबर का, आबादी की वृद्धि दर क्या तात्पर्य क्या है? जन्म और मृत्यु दर के बीच अंतर। इसका मतलब क्या होता है? ये आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य क्या होगा? जन्म और मृत्यु दर के बीच अंतर। दोस्तों फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जन्म दर मापती है एक वर्ष के दौरान जन्मों की संख्या प्रति प्रति 1000 आबाद पे। ठीक है, जितने भी मतलब पुरुषों की संख्या देखी जाए, महिलाओं की संख्या देखी जाती है, तो 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या देखी जाती है, जैसे 900 है या 928 जितनी भी है। ठीक है, तो 73 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राज्य में अनुसूचित जनजाति आबादी का संकेंद्रण सबसे अधिक क्या? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। 74 नंबर का क्वेश्चन है, भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो डुरंड रेखा बोलते हैं। और भारत और पाकिस्तान की बात करें तो रेड क्लिफ रेखा, और भारत और अफगानिस्तान की बात करें तो डुरंड रेखा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, डुरंड रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो 1893 में डुरंड रेखा की स्थापना निर्धारण हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो डुरंड रेखा है। ठीक है, कैसे ही पूछ लेगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान और भारत और अफगानिस्तान तब भी डुरंड रेखा है। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ दोस्तों? ये हुआ था सन 1947 में, जबकि देश आजाद हुआ था। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर जो है भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई है दोस्तों, याद रखिएगा। 80 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। 20 क्वेश्चन और शेष रह गए, फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूले। भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई द्वीप समूह सहित कितनी है? तो 7515.5 किलोमीटर हो जाती है दोस्तों। भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई की बात करें द्वीपों सहित, उसमें द्वीप भी सम्मिलित कर लिए जाए, ठीक है, तो 7516 पॉइंट लगभग 7517 किलोमीटर के करीब हो जाएगी। अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? तो नेशनल हाईवे 44। ठीक है, नेशनल हाईवे 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात करें, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? तो हिंद महासागर दक्षिण में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट दोस्तों, किस राज्य की जो समुद्र तट रेखा वो सबसे छोटी है? तो गोवा की जो समुद्र तट रेखा है वो सबसे छोटी है। और सबसे बड़ी किसकी है दोस्तों? गुजरात की। ठीक है, याद रखिएगा। 84 नंबर का क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? तो 28.8% जो है संपूर्ण भारत के पर जो है पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। कितनी देखने को मिलती है पहाड़ पर्वत? 28.8%। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो 44% मैदानी विस्तार है दोस्तों, याद रखिएगा। और 80 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीप का पठार जो है ये सबसे प्राचीन पठार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, 87 नंबर का, भारत के पूर्व तट समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरामंडल तट से नाम से जाना जाता है भारत के पूर्वी समुद्र तट को, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? दोस्तों बांग्लादेश के साथ है दोस्तों ये विवाद। ठीक है, न्यू मूर द्वीप के कारण, ठीक है, इसके ऊपर विवाद है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर का दोस्तों, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति
किस प्रकार हुई है? तो प्रवाल उत्पत्ति से हुई है दोस्तों। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह स्थित कहाँ पर है दोस्तों? ठीक है, याद रखिएगा, लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। और भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच कितना अंतर है? तो ये हो जाता है 51/2। ठीक है, 51/2 का अंतर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? जो पूर्व से पश्चिम तक की बात करें दोस्तों, 2933 किलोमीटर हो जाता है पूर्व से पश्चिम के लिए। अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 94 नंबर, भारत के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? तो दक्षिण तक की बात करें 3214 किलोमीटर है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार अधिक है और पूर्व से पश्चिम का कम है। 95 का क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। रिपीट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, आपका रिवीजन भी अच्छा सा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समूह सहित कितनी है? तो 7516 किलोमीटर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये हो जाता है बंगाल की खाड़ी में स्थित, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप कहाँ स्थित है दोस्तों? अरब सागर में स्थित है, याद रखिएगा, अरब सागर में लक्षद्वीप हो जाता है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर की भारत की स्थल सीमा की लंबाई है दोस्तों। और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, इस बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, मैंने आपके लिए बहुत मेहनत किया दोस्तों। फटाफट से, भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों वर्तमान में, याद रखिएगा। और दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल यूपी एग्जाम नगर से जुड़ना ना भूले, और व्हाट्सएप ग्रुप यूपी एग्जाम नगर ऑफिशियल आप गूगल पर सर्च कर सकते हो और वहां से आप ज्वाइन हो सकते हो यूपी एग्जाम नगर ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इंपॉर्टेंट आपके यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए हम वीडियो लाते रहेंगे दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए और आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए दीजिए।